हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के मैथ चैप्टर नंबर 5 की, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स की बताइए कि ट्रू है, स्टेटमेंट जो आपको दिए वो ट्रू है या फॉल्स है। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ बुक्स जो है वो सामने रखें, जिससे कि कोई भी छोटे छोटे डाउट हो तो आप बुक से अंदर एक बार देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्या पूछा है हमें। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हमने कहा है क्या एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, क्या एक लाइन पास हो सकती है? तो ट्रू होगा या फॉल्स? तो बच्चों ये होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि जब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से इंफिनिटली कितनी भी लाइन जो है वो पासेस हो सकती है। तो इनफाइनाइट लाइन पास होती है ओनली वन पॉइंट। तो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये ट्रू या फॉल्स? तो बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। ओके, now come to the next statement. Second statement, there are an infinite number of lines which pass through two distinct point. हमने कहा कि दो अगर distinct point है तो distinct point से infinite line draw कर सकते हैं। That is, इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट नंबर ये और एक पॉइंट ये, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट से उन्होंने कहा है क्या इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रू होगा या फॉल्स? बच्चों होगा फॉल्स। बिकॉज क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली केवल और केवल एक ही लाइन होती है, तो इनफाइनाइट लाइन कहां से आएगी? तो स्टेटमेंट में तुमने कहा हमें कि दो पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या पास हो सकती है, दैट इज फॉल्स। ओके, तो ये होगा आपका फॉल्स। आर यू क्लियर? ठीक है, तो दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली केवल एक लाइन हो सकती है, तो दैट इज एक लाइन पास होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट कहा कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड, तो दैट इज ट्रू। क्योंकि अगर कोई एक लाइन है तो दोनों साइड से अगर टर्मिनेटेड है मतलब आगे बढ़ सकती है, तो इसका मतलब है कि उसको आगे तक क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफाइनाइटली तक साइड को बढ़ा सकते हैं। तो ये ट्रू है, बढ़ा सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो दोनों एंड से हम साइड को चाहे जितना आगे तक बढ़ा सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कि इसको हम दोनों तरफ से आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोथ द एंड, तो दैट इज ट्रू। ओके, तो दोनों एंड से जो है हम लाइन को आगे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा बच्चों? ट्रू होगा। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट की। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल कैसे बच्चों? इक्वल। देखिए ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दोनों इक्वल है देखने में, ठीक है, इक्वल, देन देयर रेडियस आर इक्वल, देयर रेडियाई जो है दोनों की कैसी होगी? इक्वल होगी। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 5 के दो कॉइन है मेरे पास, दोनों एक जैसे ही है, या दो रुपए के दो कॉइन है, दोनों एक जैसे ही है, तो दोनों की रेडियस भी कैसी होगी? सेम होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये सेम में ही दो सर्कल है मेरे पास, दोनों की रेडियस कैसी होगी? यहाँ पर सेम होगी, इक्वल होगी। तो दैट इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? तो ये छोटी सी बात है जो बहुत ही इजी है। उसके बाद में इफ आपको एक 3 लाइन रखी है, बुक में देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर। इन फिगर इफ AB इक्वल टू PQ, मतलब ये AB जो है वो PQ के कैसे है बच्चों? वो बराबर है। एंड PQ इक्वल टू XY, और ये PQ जो है XY के बराबर है। तो दैट इज, उसने बोला तो देन क्या AB इक्वल टू XY होगा? तो दैट इज ट्रू। बिकॉज अगर AB बराबर है PQ के एंड PQ इक्वल टू XY, तो AB जो है वो XY के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि PQ की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? XY रख सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट हमको जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट कैसा है हमारा? ट्रू। कैसा स्टेटमेंट है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट। ओके एवरीवन, तो आप लोग सभी बच्चे जो है आंसर जो है टिक मार्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे, कोई भी डाउट हो
ओके, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार और देखें, जो मैंने कंसेप्ट जो बताया, मैंने रीजन जो दिए फॉल्स होने के रीजन आपको वापस एक बार सुन सकते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए इसे। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ डेफिनेशंस जो है वो हमें इसके बतानी है कि क्या डेफिनेशन पूछी है। चलिए, तो 5.2 सॉरी 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको जो डेफिनेशन देनी है उसकी, ठीक है। तो पहला है पैरेलल लाइन, पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है बच्चों, आपका पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे एक लाइन है और ये अनदर लाइन है। ओके, टू लाइंस आर पैरेलल, two lines are called parallel when the lines are never intersect to each other infinitely। इसका मतलब ये कि इस लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाओ और ये लाइन कभी एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट अगर नहीं करती है, एक दूसरे को अगर कभी इंटरसेक्ट करे इनफाइनाइटली तक, तो दोनों आपस कैसी लगेगी, पैरेलल। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, तो ये बोल सकते हैं लोग कि the lines are parallel when the lines are called parallel when the both lines are never intersect at infinitely and the distance between the lines is always constant। ओके, इधर आप बोलोगे सर एक लाइन ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है, तो बेटा जब ये लाइन अगर ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है और एक लाइन बोलोगे सर आप ऐसी जा रही है, ये दूर दूर नहीं कट रही, लेकिन जब इस लाइन को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे ऐसा, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट तो करेंगे। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर एक जैसा होगा तो कितना भी उसको आगे से इसको आगे बढ़ाइए या पीछे इसको आगे बढ़ाइए, दोनों साइड से उसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो आज दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, क्लियर टू एवरीवन, डेफिनेशन आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड उसने पूछा है हमसे परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करें, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर लाइक द एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस प्रकार की दोनों के बीच का जो एंगल हो कितना हो 90 डिग्री है, तो वो लाइन किस लाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये अनदर लाइन है, अब इन दोनों के बीच का एंगल है कितना हो 90 डिग्री है, तो ये लाइन किसी कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर लाइन। ओके, so two lines are intersect each other when the angle between the lines is 90 degree, the lines are called perpendicular line। okay, आप इसको जो मैंने वर्डिंग बोली इसको सुन के आप कॉपी में राइट करेंगे तो आपकी डेफिनेशन मिल जाएगी, डायग्राम बना दिया मैंने आप लोगों की। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट मैंने कहा आपको लाइन सेगमेंट। तो बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब ये है कि जब भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होगी, जब आप दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक होता है लाइन होता है, एक रे होता है, लाइन सेगमेंट होता है, तो तीनों अलग होते हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं। अगर एक ही उसका एंड पॉइंट है और एक उसको कंटिन्यू जा रही है तो वो आपकी रे कहलाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से अगर खुली है तो वो आपका लाइन कहलाएगी, और अगर दोनों एंड पॉइंट है तो वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ओके, ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ी इसकी। ठीक है, तो सिंपल सा है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। व्हेन two point are joined and the line make is called line segment। ओके बच्चों, क्लियर है। उसके अलावा जो हमारा फोर्थ है वो है रेडियस ऑफ सर्कल।
रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? तो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, जिस एक पॉइंट जो फिक्स्ड है, और उस पॉइंट से सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होगा, सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस, उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ओके, the length between center and circumference, fixed length is called radius of circle. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे। क्लियर है बच्चों को? चलिए, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? देखिए, स्क्वायर मींस स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल का क्या है? टाइप है। एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है जिसकी ऑल फोर साइड आर इक्वल एंड all four sides are equal and angle, all four angle are 90 degree is called square. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल कैसे हो? राइट एंगल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन में लिखनी है, वो एग्जाम में पूछी जाती है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, विद डेफिनेशन विद डायग्राम, है ना। डायग्राम साथ में आती है तो 3 मार्क्स में पूछी जाती है नॉर्मली। अगर कोई डेफिनेशन पूछी 2 मार्क्स तो आती ही आती है। तो प्लीज आप सब लोगों को डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझा दी है। जो वर्ड्स मैंने बोले हैं उसको आप राइट भी कर सकते हैं कॉपी के अंदर, तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फाइनल देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसका? देख लेते हैं हम लोग सभी। इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, अगर एक पॉइंट है जो लाइन बनी हुई है, ओके, और जो पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। देन सच दैट AC इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC अपॉन में A अपॉन 1 अपॉन B। ओके, तो बुक में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें उस क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या दिया हुआ है। उसने कहा है कि दो पॉइंट है A और मेरा पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरा पॉइंट है C। ओके, उन्होंने बोल दिया इफ अ पॉइंट C लाई बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अगर पॉइंट C जो है दोनों पॉइंट के बीच में क्या करता है? लाई करता है। ओके, एंड सच दैट इस प्रकार की जो AC है वो CB के क्या है बच्चों? बराबर है। जो CB के क्या है? बराबर है। ओके, ये हमें गिवन भी है, ये हमें गिवन भी है, तो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें? कि AC जो होता है वो हाफ ऑफ AB होगा, कि जो AC जो है वो AB का क्या होगा? हाफ होगा। तो इट इज वेरी सिंपल प्रूफ, इसका देख रहे हैं हम लोग। चलिए, तो वी नो दैट गिवन दैट, हम जानते हैं जो कि दिया हुआ है हमें, AC इक्वल टू कितना? C गिवन है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो AC साइड है इसको दोनों साइड ऐड कर देते हैं। नाउ AC बोथ साइड, तो हो जाएगा बच्चों ये AC प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस CB। कहीं डाउट नहीं है किसी को भी? अभी AC प्लस AC कितना होगा बच्चों? ट्वाइस AC। अब बात करें हम डायग्राम में देखें, ये A से लेके C तक AC प्लस CB, ये CB, तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा मुझे क्या मिलेगा? AB। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये AB। ओके, 2 आएगा अपॉन में, तो हो जाएगा AC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 AB, और ये मुझे क्या करना है बच्चा? 2। तो हैंस प्रूफ। आर क्लियर? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। इसको आप एक बार कॉपी में 2 बार करके देखेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है ना, देख लेते हैं उसको भी हम। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, आप लोगों का में बुक है, आप बुक में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन पे ना क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, क्या पॉइंट सी को मिड पॉइंट है, ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, देन टू दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो क्या किसी भी लाइन का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने लाइन सेगमेंट लिया A और B, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें दो पॉइंट लेनी मिड पॉइंट, मुझे प्रूव करना है कि मिड पॉइंट एक ही होता है, लेकिन मैं मिड पॉइंट कितने लेके चल रहा हूं, दो। तो मैंने एक मिड पॉइंट लिया C और एक मिड पॉइंट लिया D, ओके। तो लेट C एंड D आर टू मिड पॉइंट, ठीक है। तो मैंने C और D दो मिड पॉइंट ले लिए, तो फर्स्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट टैग C इज मिड पॉइंट, मैंने लिया कि C जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, फर्स्ट मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है देन क्या होगा, AC बराबर CB, क्या सुनो, AC दोनों तरफ प्लस कर देंगे हम लोग, सेम तो लास्ट क्वेश्चन में क्या, AC इक्वल्स टू AC प्लस CB, AC एड बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने AC क्या कर दिया बच्चों, एड कर दिया। तो यहां पर जाएगा आपका ट्वाइस AC और जाएगा आपका कितना, AC प्लस CB का तो ये रहा, देखो जाएगा आपका टोटल AB, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग ले रहे हैं नाउ टेक D is mid point, D is mid point, अगर D को मैंने मिड पॉइंट लिया देन क्या होगा, मिड पॉइंट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो होगा AD इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, DB। जो AD है मैंने दोनों तरफ प्लस कर दिया, इधर भी AD प्लस करता हूं, इधर भी AD, जिस प्रकार मैंने AC जिस तरफ प्लस किया था, तो ये होगा AD प्लस AD इज इक्वल्स टू AD प्लस DB, AD एड बोथ साइड, क्या सुनो। अब देखिए AD कितना हो गया, ये ट्वाइस AD इज इक्वल्स टू ये AD A से लेके D प्लस DB, ये DB कितना हो जाएगा टोटल AB, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। देखो ये भी AB दोनों, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो हो जाएगा आपका ट्वाइस AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस AD, तो 2 से 2 आ जाएगा कैंसिल, तो AC इज इक्वल्स टू AD। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या AD और AD दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि C पहले आ रहा है और D बाद में आ रहा है, और जबकि मैंने बोला था कि दोनों को मैंने मिड पॉइंट ले लिया, D को C को मिड पॉइंट मान लिया और D को मैंने मिड पॉइंट मान लिया, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था, लेट किया था कि C भी मिड पॉइंट और D भी मिड पॉइंट है, तो हमारा अजम्पशन है, हमारा जो अजम्पशन था वो कैसा हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये our assumption is wrong, मतलब हमारा assumption जो कैसा है, wrong है। तो hence proof, इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो बोर्ड पे करा हुआ है। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं, है ना, समझ में नहीं आया तो उसको फॉरवर्ड करके वापस से एक बार फिर देख सकते हैं, ओके। तो उसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है,
एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि इन फिगर, वो तो आपके लोगों के सामने मेरे पास भी है, आप लोग बुक में देखिए क्वेश्चन को ताकि जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन फिगर AC इक्वल टू BD, देन टू दैट AB इक्वल टू CD। तो जो दोनों साइड है वो दोनों के आपस में कैसी है, बराबर है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इफ क्वेश्चन नंबर 6, इफ AC इक्वल टू BD, ओके, और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव जो करना है वो करना है AB इक्वल टू CD। चलिए अब लाइन देख लेते हैं हम लोग। एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन है, ये A और ये इसका पॉइंट B, ये पॉइंट C, ओके, एंड अनदर पॉइंट इज D। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये हमारे पास लाइन है। तो पहले लिखे हम लोग गिवन दैट, हमें गिवन है कि AC जो है वो BD के क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। अगर हम बात करें AC की, तो AC किससे बनी हुई है, AB प्लस BC से। तो AB प्लस BC। अब बात करें BD की, तो BD भी BC प्लस CD। तो BC प्लस क्या होगा बच्चों, CD। BC BC दोनों तरफ है, तो BC से BC क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो होगा आपका AB इक्वल टू BC। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ हो गया आपका, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और लॉजिक वाला सवाल क्वेश्चन था, है ना, जो दो स्टेप का ही, लेकिन इसको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछा क्या गया है। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो आपकी खत्म हो जाती है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी। उसको हम कम से कम क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार करके देखेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आएगी। विदाउट राइटिंग वर्क, प्रैक्टिस वर्क, हम इस एक्सरसाइज को समझ नहीं सकते। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so you can get latest updates videos. Okay, thank you.